झारखंड गृह रक्षा वाहिनी आवासीय प्रमाण पत्र के कारण किया गया वंचित। अभ्यर्थी मुकेश कुमार व अन्य अभ्यर्थियों ने बताया कि हम लोगों ने फॉर्म भरा, फॉर्म सक्सेसफुल हो गया, जिसमें हम लोग कंफर्म हो गए कि मेरा फॉर्म सक्सेसफुल हो गया है और फॉर्म कंफर्म होने के बाद परीक्षा शुल्क भी कट गया, जिसके बाद हम सभी परीक्षा की तैयारी में जुट गए। पर विभाग द्वारा अचानक 4 अगस्त 23 को हमको मालूम हुआ कि हमारा फॉर्म आवासीय का एक्नॉलेजमेंट जमा किया गया है और कुछ लोगों का ऑफलाइन आवासीय कहकर रिजेक्ट कर दिया गया। जिसके बाद गृह रक्षा वाहिनी के ऑफिस गए और वहां से बोला गया कि सूचना मिलने पर 72 घंटे का समय दिया गया कि आप एप्लीकेशन। हम लोग सर बोकारो होमगार्ड का फॉर्म भरे थे। फॉर्म भरे जब हम लोग सिस्टम में जाके कंप्यूटर पे, तो हम लोग ने सारे दस्तावेज दिया, आवासीय प्रमाण पत्र दिया, हम लोग का फॉर्म सक्सेसफुल हो गया, हम लोग का पेमेंट भी सक्सेसफुल हो गया। कंप्यूटर द्वारा हम लोग को रोल नंबर भी दे दिया गया। हम लोग कंफर्म हो गए कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की कमी नहीं है। विभाग द्वारा 2 बार विज्ञापन का डेट निकालने के बाद वो डेट कैंसिल हुआ। तीसरा बार विज्ञापन का डेट निकला, अचानक हमें 4/8/2023 का शारीरिक परीक्षा जो होने वाला था 16 तारीख को, 4/8/2023 को हमें मालूम हुआ कि हमारा फॉर्म आवासीय ऑफलाइन करके किन्हीं भाई का आवासीय का एक्नॉलेजमेंट करके फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। हम लोग को 72 घंटा का समय दिया गया कि आप लोग आके किसी प्रकार की त्रुटि है उसकी सूचना ऑफिस में दें। हम लोगों ने एप्लीकेशन लिख के होमगार्ड ऑफिस में जमा किया, जो डीसी साहब को देखना था। हम लोग जो दिए थे, हम लोग का विज्ञापन हम लोग आवासीय बनने दे दिए थे, जिससे कि हम लोग का एक्नॉलेजमेंट सिर्फ मिल गया था। विज्ञापन का तिथि कम होने के कारण हम लोग का आवासीय बन के मिल नहीं पाया, जिस कारण से लेट से बना, विज्ञापन के डेट के बाद बना। हम लोग डीसी साहब के पास जाके प्रार्थना किए कि सर हम लोग को भी बहाली में सम्मिलित होने का मौका दे। 7 साल के बाद बहाली निकला है, लेकिन हम लोग के ऊपर कोई उचित कार्रवाई नहीं किया गया। हम लोग श्री माननीय डीसी साहब, श्री माननीय मुख्यमंत्री साहब, श्री माननीय एसपी साहब, श्री माननीय डीएसपी साहब से प्रार्थना पूर्वक सभी लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग को बहाली में सम्मिलित होने का मौका दीजिए। हम गरीब बच्चा आपसे प्रार्थना पूर्वक कह रहे हैं कि हम लोग को 7 साल के बाद बहाली निकला है, इस बहाली से वंचित मत कीजिए। हम गरीब लड़का पर ध्यान दीजिए और इसका आप उचित निर्णय लीजिए। जितने भी हम लोग यहाँ कैंडिडेट जमा हैं और भी सबका आवासीय ऑफलाइन चाहे एक्नॉलेजमेंट के कारण से रिजेक्ट हो गया है, और हमारे जितने भी भाई ऑफलाइन आवासीय चाहे लोन मैंने आवासीय के एक्नॉलेजमेंट के कारण से रिजेक्ट हुए हैं, हम लोग इस पर अपना अपना नंबर छोड़ रहे हैं। आप लोग एक दूसरे का साथ दीजिए और बहाली में सम्मिलित होने का प्राप्त कीजिए, मौका प्राप्त कीजिए। हम लोग डीसी साहब के पास सब जाके शुक्रवार को प्रार्थना करेंगे कि हम लोग को भी बहाली में मौका दिया जाए। हम लोग अपना नंबर दे रहे हैं, इस नंबर को नोट कर लीजिए। 8340445841 8789761060 6200192166 34505067 6201703364। मुकेश जी, आपने अभी बताया कि ऑफलाइन और ऑनलाइन, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन का मामला मतलब है क्या? ये थोड़ा क्लियर कीजिए। ये सर ऑनलाइन का मामला है कि हम लोग का जो विज्ञापन निकला था उसमें ऑनलाइन मांगा गया था, क्योंकि विज्ञापन का तिथि मात्र 12 से 13 दिन का दिया गया था। हम लोग ने जब मालूम चला तो हम लोग ने आवासीय बनाने दिया, हमें आवासीय का एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिला, तो हम लोग उसी से फॉर्म जमा कर दिए। फॉर्म हम लोग का सक्सेसफुल हो गया, तो हम लोग कहें कि चलिए हम लोग का डॉक्यूमेंट्स ओके है, कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। अन्यथा अगर हम लोग का सक्सेसफुल नहीं होता, कंप्यूटर जैसे हम लोग रेलवे का फॉर्म भरते हैं, इसमें क्या जो 17 साल का लड़का है सर, 19 साल की उम्र है, जिसका 17 साल हो रहा, 17.5 साल हो रहा, सबका फॉर्म सक्सेसफुल हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। हमारी डॉक्यूमेंट्स में अगर किसी प्रकार की कमी थी तो हमें सिस्टम में ही छाट दिया जाता सर, और हमें अचानक दौड़ की तिथि निकलने के बाद छाटा गया, जिससे हम लोग बहाली से वंचित हो रहे हैं। मतलब आप लोगों का पहले फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया गया, पेमेंट कट गया, रोल नंबर भी मिल गया, रोल नंबर भी मिल गया, और उसके बाद आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया। और आप लोगों का शारीरिक परीक्षा भी 2 बार शारीरिक परीक्षा की तिथि निकलने के बाद तीसरे बार में आप लोगों को रिजेक्ट, आप लोगों का फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। अच्छा, फॉर्म रिजेक्ट किया गया तो आप लोगों के द्वारा जो शुल्क जमा किया गया था, क्या वो वापस हुआ? जी नहीं सर, वो भी वापस नहीं हुआ। कुछ नहीं वापस। तो अभी मतलब जो रिजेक्ट किया गया उसमें क्लाउज क्या लगाया गया?
प्रोजेक्ट में क्लॉज ये है कि आवासीय ऑफलाइन किसी का आवासीय का एक्नॉलेजमेंट जमा है, यही क्लॉज लगाया गया है। अच्छा, सर जो फॉर्म का डेट कम निकला, जिस कारण से हम लोग आवासीय तो बनने दे दिए, हम लोग का आवासीय का एक्नॉलेजमेंट मिल गया और विज्ञापन की तिथि कम होने के कारण हम लोग फॉर्म को एक्नॉलेजमेंट पे भर दिए। आवासीय चूंकि वहाँ बन रहा था, वो हम लोग के हाथ में है तो नहीं, वहाँ तो सर जब बड़ा पदाधिकारी बैठेंगे उस पर साइन होगा तो हम लोग को आवासीय मिलेगा। लेकिन फिर भी हम लोग कंफर्म थे सर कि हम लोग का सारा चीज़ सक्सेसफुल हो गया, और नहीं तो हम लोग श्री माननीय उपायुक्त महोदय से विनती करते हैं कि सर विज्ञापन का तिथि को कुछ बढ़ाएं जिससे कि हम लोग का आवासीय बन के मिल जाए। लेकिन सक्सेसफुल होने के कारण हम लोग कोई विनती नहीं किए। अभी हम लोग सारे लोग को प्रार्थना पूर्वक कह रहे हैं कि हम लोग गरीब छात्रों पर ध्यान दिया जाए और हम लोग को बहाली में सम्मिलित होने का मौका दिया जाए। हम लोग सारे का आवासीय बन चुका है, आवासीय सबमिट करके हम लोग को बहाली में दौड़ने का मौका दिया जाए। इस उपकार के लिए हम सारे माननीय बड़े पदाधिकारी का सदा सदा आभारी रहें।